वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहली क्लास है। सबसे पहला वन वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का अर्थ होता है स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स। क्या मैंने बोला? स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सबको एक बार अच्छे से देखना है। इसका मतलब होता है ईश्वर के प्रति अपशब्द निकालना। ईश्वर के प्रति अपशब्द निकालना, ब्लास्फेमी का मतलब ये होता है। उसके बाद अगला वर्ड है डीनेचर। डीनेचर का मतलब होता है विकृत करना। क्या करना होता है? विकृत करना। टेक अवे द नेचुरल क्वालिटीज़। किसी से कोई आपकी नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, उससे अगर आपको डिवाइड कर दें, अलग कर दें, तो उसे डी नेचर कहते हैं। देखने में भी, सुनने में भी साउंडिंग वैसा ही है, डी नेचर कर देना, अलग कर देना। ठीक है, अब आते हैं प्यूट्रीफाई। अगला वर्ड है प्यूट्रीफाई। इसका मतलब होता है कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, वो जब डीके हो रहा है, सड़ रहा है, तो एक फिटाइट सी स्मेल आ रही है, मतलब दुर्गंध आ रही है, उसे प्यूट्रीफाई कहते हैं। प्यूट्रीफाई करना, प्यूट्रीफाई करना, ठीक है ना। साउंड कैसा आ रहा है? प्यूट्रीफाई करना। एक होता है प्यूरीफाई करना, वो तो स्वच्छ करना, साफ़ करना होता है, ये प्यूट्रीफाई है, ठीक है ना। फिटाइड स्मेल, ठीक है ना, फिटाइड स्मेल दे रहा है। अगला वर्ड है डेप्रीशिएट करना। डेप्रीशिएट करना मतलब किसी भी चीज़ की कीमत को कम करना। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, किसी चीज़ की डेप्रीशिएशन हो रहा है, मतलब चीज़ की कीमत में लगातार क्या हो रही है? कमी हो रही है। डायमिनिशिंग इन वैल्यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। जैसे कि आजकल की सोसाइटीज़ में वैल्यूज़ डैमिनिश कर रही है, या जैसे जैसे टाइम बीतता है कोई प्रोडक्ट की वैल्यू डेप्रीशिएट करती है, नीचे की तरफ जाता है उसका ग्राफ, इसे ही डेप्रीशिएट कहते हैं। अगला वर्ड आता है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, जो वुमेन बच्चे उत्पन्न कर ना पाएँ, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, उसे बांझ कहते हैं। इसे ही इंग्लिश में स्टेराइल कहते हैं। अच्छा वर्ड है ये। इसके बाद आता है एलिजी। एलिजी क्या होता है? एलिजी का मतलब होता है अ फ्यूनरल पोएम, कोई शोकगीत गाना, इसे एलिजी कहते हैं। अब इसकी एक ट्रिक कह सकते हो कि जैसे मान लो एलर्जी हो गई है आपको, तो एलर्जी हो गई है तो आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ शोकगीत गाओगे। क्या गाओगे? शोकगीत। अरे मुझे तो एलर्जी हो गई है, बहुत शोक बना रहे हो तुम, एलर्जी हो गई है। फ्यूनरल सॉन्ग कह सकते हो, है ना। तो अगला वर्ड है तुम्हारा रिकाउंटर। रिकाउंटर में क्या होता है? वन हु स्किल्ड इन टेलिंग गुड स्टोरीज, मास्टरी उसकी एक अच्छी स्टोरी सुनाने में, ठीक है, उसे कहते हैं रिकाउंटर होना। अब इसको करने के लिए कह लो कि एक काउंटर बना हुआ है, उसके पास एक आदमी बैठता है, ठीक है। इमेजिनेशन आप थोड़ा सा करेंगे तो आपको चीज़ें बेटर याद रहेंगी। एक आदमी है, वो काउंटर के पास बैठा हुआ है, ठीक है, और वो मज़ेदार कहानी सुनाता है। कहीं भी इमेजिन कर लीजिए आपके आसपास की शॉप है, उस पर एक आदमी बैठा है, तो उसे रिकाउंटर कर रहा है। रिकाउंटर मतलब कहानी सुना रहा है, फिर हम उससे कह रहे हैं एक और कहानी सुना दो भाई, रिकाउंटर, ठीक है ना। ऐसे ये चीज़ जो है आपको हिट करेगी एग्ज़ाम में। आर्सन फोबिया। आर्सन फोबिया क्या मतलब होता है? जो आग से डरता हो। आर्सन में सन है, तो कह सकते हैं कि मेरा जो सन है वो क्या हो रहा है? आग से डर रहा है। किससे डर रहा है? आग से डर रहा है। वो क्या कर रहा है? आग से डर रहा है। फियर ऑफ फायर, मेरा जो सन है वो आग से डरता है। अगला वर्ड है ईमेरिटस। ईमेरिटस क्या होता है? ईमेरिटस का मतलब होता है वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, मतलब अपनी सर्विस से उसने डिस्चार्जमेंट ले लिया है, मतलब रिटायरमेंट ले लिया है। कैसे? विद अ गुड ऑनर के साथ में। तो इसको कैसे याद रखोगे? एमेरिटस में क्या है? ई लगा है, ई से हम कह सकते हैं कि एग्ज़िट का साउंडिंग दे रहा है। कहाँ से एग्ज़िट कर रहा है? मेरिट वाली पोजीशन से एग्ज़िट कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? मेरिट वाली पोजीशन से वो एग्ज़िट कर रहा है, ठीक है। कहाँ से कर रहा है? मेरिट वाली पोजीशन से वो एग्ज़िट कर रहा है। अगला वर्ड है आपके पास में कैलस, ठीक है। कैलस जो है उसका मतलब होता है निर्दयी होना, डिवॉइड ऑफ काइंड ऑफ फीलिंग एंड सिंपैथी, ठीक है। तो आपने 10 वर्ड पढ़े, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पहला वर्ड हमने पढ़ा था ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी को कहते हैं जो ईश्वर के प्रति अपशब्द निकालता हो, उसे हम ब्लास्फेमी कहते हैं। अगला वर्ड है डीनेचर करना। डीनेचर करने का मतलब होता है विकृत कर देना, मतलब किसी आपकी नेचुरल क्वालिटीज़ से आपको अलग कर देना। टेक अवे द नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग समवन, ठीक है। प्यूट्रीफाई आता है। प्यूट्रीफाई का मतलब होता है डीके होना, ठीक है। मैंने आपको बताया प्यूट्रीफाई को प्यूरीफाई का जैसे अपोजिट से आप उसको क्लिक करेंगे,
कैसे, डिक्की ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और जब वो डिक्की ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो क्या कैसे स्मेल देगा, फिटाइड स्मेल देगा, ख़राब सी स्मेल देगा वो, ठीक है। अगला वर्ड है डेप्रीशिएट करना। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है चीज़ों में कमी आना। स्टेराइल का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, मतलब क्या, बांझ होना। एलर्जी का मैंने बताया कैसे, ELEG, मतलब आपको एलर्जी हो गई है, एलर्जी हो गई तो आप कैसे शोकगीत गा रहे हो कि अब ये ठीक नहीं होगा यार, ये ठीक नहीं होगा, तो ऐसा फ्यूनरल सॉन्ग कह सकते हो। फ्यूनरल सॉन्ग आपको पता ही होगा, ठीक है। अगला वर्ड है रिकाउंटर। मैंने बताया काउंटर पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाता है, आप अपने आसपास के साउंड का वो उसको वो कर लीजिए कि जहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है और वो मस्त कहानी सुनाता है आपको। आर्सन फोबिया, सन जो है वो किससे डरता है, आग से डरता है, आग से डरता है। फोबिया किस चीज़ का है उसको, किस चीज़ का फोबिया है उसको, आग का फोबिया है, फियर ऑफ फायर। उसके बाद इमेरिटस, इमेरिटस क्या होता है, वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, कैसे क्लिक करेगा, ई से हो गया एग्जिट, इमेरिटस से हो गया मेरिट पोजीशन से। कैलस का मतलब हो गया निर्दयी, डिवाइड ऑफ काइंड ऑफ फीलिंग एंड सिंपैथी। कैलस कैसे, इसको याद रखने का तरीका क्या है, आजकल का काल ऐसा है, आजकल का काल ऐसा है कि सब निर्दयी हो गए हैं, तो काल से क्या हो जाएगा आपका कैलस, काल से क्या हो जाएगा कैलस, सब निर्दयी हो गए हैं, ठीक है, निर्दयी हो गए हैं, उनमें कोई भी फीलिंग नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो आज का पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। पार्ट 1 में हमने 10 कर लिए हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही करते करते आपको मैं करीब 1000 कराऊंगा डेली। आप इसको रिवीजन मोड में डालेंगे, जब लेक्चर 1 ख़त्म हो जाएगा, लेक्चर 2 देखने से पहले लेक्चर 1 जरूर देखेंगे, छुपा के देखिए, जब अगर आपने एक बार लेक्चर देख लिया है आपको क्लिक हो रही है कि नहीं हो रही है, इस तरीके से आपको ईजिली याद भी हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे ट्रिक बनेंगी या एक रिकॉलेशन अटैम्प्ट बनेगा ऑप्शन देख के, वो आपको ज़रूर साउंड करेगा एग्ज़ाम में, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, थैंक यू।